नमस्कार। डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की व्याख्या को देखेंगे। जयशंकर प्रसाद विरचित कामायनी एक महाकाव्य है। उसी का जो तीसरा सर्ग है श्रद्धा सर्ग। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है संक्षेप में कि मनु जो है जल प्रलय आ चुका है और मनु जो है एकांत में पर्वत के किनारे बैठे हुए हैं और वो बलि यानी कुछ अन्न जो है, अन्न को क्या कर रहे हैं कि उन्होंने बलि के रूप में बाहर रख छोड़ा है। उसी अन्न के दाने को देखकर जो है श्रद्धा आती है। श्रद्धा एक दूसरे देश की युवती है, वो उस अन्न के दाने को देखकर आती है और वो बात करती है। मनु मिलते हैं और मनु से बातचीत करने लगती है कि तुम कौन हो, क्या हो, उससे पूछती है। मनु बतलाते हैं, अपने दुख भरी कहानी बतलाते हैं कि मैं एक अभागा व्यक्ति हूँ और मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं। मनु जो है निराशापूर्ण बातें करते हैं। यह सुनकर श्रद्धा जो है क्या कहती है, उन्हें जो है प्रेरणा देती है, मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम परिस्थितियों के दुष्चक्रों में फंसकर ऐसी निराशा से भरी बातें कर रहे हो। सो ऐसी निराशा की बातें छोड़ो और आओ मेरे साथ चलकर हम लोग सृष्टि का निर्माण करें या सृजन के कार्य में लगे। तो ये इसकी कहानी थी श्रद्धा सर्ग की। अब हम लोग व्याख्या इसकी शुरू करते हैं। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। यहाँ जो है श्रद्धा पूछती है, मनु को देखकर उनसे पूछती है, हम कौन तुम के बाद क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, कि तुम कौन हो संस्कृति जलनिधि, संसार रूपी जलनिधि, संसार रूपी सागर, कि तुम कौन हो जो संसार रूपी सागर की लहरों से फेंके हुए मणि के समान एकांत में यहाँ पर पड़े हुए हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सागर के किनारे कई बार मणियां आ जाती हैं क्योंकि सागर की लहरें उसे किनारे फेंक देती हैं। ठीक उसी प्रकार संसार सागर से फेंके हुए तुम जो है यहाँ पर किनारे पड़े हुए कौन हो। मनु में मणि कहकर संबोधित करती है, सम्मानजनक रूप से संबोधित करती है। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। और जो तुम है कि इस जो है अकेलेपन को, इस निर्जन को जो है अपनी चमक, प्रभावी चमक से क्या कर रहे हो, इसका अभिषेक कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर मतलब तुमसे मधुरता टपकती है। मनु की प्रशंसा कर रही है श्रद्धा। ऐसा होता है कि पहली बार जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कक्षीवश प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। अभी भी हम देखते हैं कि बोला जाता है आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे ही मनु कह रही है कि तुमसे जो है मधुरता टपकती है और जो तुम इस एकांत में कुछ इस प्रकार से इस निश्चित भाव से बैठे हुए हो जैसे तुमने इस संसार के रहस्य को सुलझा लिया है, एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। इस एकांत जगत में, इस एकांत में ऐसे बैठे हुए जैसे तुमने इस संसार के रहस्य को सुलझा लिया है। और आगे कह रहे हैं, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारे मौन से जो है तुम्हारी बाहरी सुंदरता का पता चलता है, वहीं यह भी झलकता है कि तुम्हारा हृदय जो है कोमलता से भरा है और चंचल मन का आलस्य। और जो तुम्हारे मन की जो चंचलता है, तुम इस प्रकार से स्थिर भाव से, शांत भाव से बैठे हो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे मन की सारी चंचलता शांत हो गई है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। जो मनु ने जब श्रद्धा की इन सब बातों को सुना, मनु ने श्रद्धा की इन सब बातों को सुना तो उन्हें मधुकरी मने ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई भंवरा जो है मधुर स्वर में गा रहा है। और मनु श्रद्धा जब बोल रही थी तो किए मुख नीचा कमल समान, तो अपने ग्रीवा को नीचे झुकाकर, गर्दन झुकाकर मीठे स्वर में बोल रही थी। यह सवाल पूछ रही थी तुम कौन हो, यहाँ कैसे बैठे हो। और उसका सवाल पूछना जो है, यह इस तरह से बोलना गर्दन झुकाकर, मनु को आनंद से भर गया और उन्हें बहुत ही ऐसा लगा कि कोई मधुर स्वर में भंवरा गुंजार कर रहा हो। और उन्हें क्या लगा, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। और श्रद्धा का इस प्रकार से उनसे सवाल पूछना ऐसा लगा जैसे प्रथम कवि यानी वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि को ही कहा जाता है कि उसके जो सवाल थे वो आदि कवि वाल्मीकि के वो पहले छंद थे। यह मिथक एक है कि क्रौंच और क्रौंची, उसी का मिथक का यहाँ पर उपयोग किया गया है। क्रौंच और क्रौची जो थे क्या थे कि मैथुन रथ थे, उसी में एक व्याधि
एक व्याध शिकारी जो है वो आता है और अपना तीर चला देता है, जिसमें जो है मैथुन रथ क्रौंच की मृत्यु हो जाती है। और तब जो है वाल्मीकि के मुंह से एक दोहा फूट पड़ता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम शाश्वती समा जब क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। तो कहा जाता है कि यही जो है आदि कवि यानी वाल्मीकि के द्वारा रचा गया पहला छंद है। उसी की यहाँ चर्चा की जा रही है कि प्रथम कवि का जो सुंदर छंद कि तुम्हारी यह बातें, मनु को श्रद्धा ने जो बातें कही उससे उन्हें ऐसा लगा कि वाल्मीकि के द्वारा कहे गए सुंदर छंद हैं। एक झिटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। उन्हें जो है एक झटका सा लगा, एक धक्का सा लगा, लेकिन यह धक्का जो है आश्चर्य का धक्का जो है आनंदपूर्ण झटका लगा और निरखने लगे। और मनु जो है देखने लगे। श्रद्धा की बातों को सुनकर उन्हें आनंद का एक झटका लगा, क्योंकि वहां पर अकेले थे। यहाँ पर एक दूसरी मधुर ध्वनि उन्हें सुनाई दी, तो उन्हें आनंद का एक झटका लगा और फिर वो देखने लगे कि कौन है भाई जो इतनी मधुर आवाज में बोल रहा है, कौन गा रहा है यह सुंदर संगीत, कौन है जो ऐसी मधुर आवाज में गा रहा है, बोल रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन। और जब उन्होंने देखा कि एक मधुर स्वर में कोई उनसे कुछ पूछ रहा है, तो फिर अपने मन की उत्सुकता को अधिक समय तक क्या कर सके, रोक न सके। यानी कि मनु से श्रद्धा ने कुछ पूछा था, श्रद्धा के सवालों का उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समाद, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने श्रद्धा को जो देखा, और श्रद्धा जो थी क्या थी, बहुत सुंदर थी। उन्होंने सुंदर दृश्य देखा। क्या सुंदर दृश्य में श्रद्धा को देखा। नयन का इंद्रजाल मतलब जादू, अभिराम मतलब मोहक। और वो सुंदर दृश्य जो था, यानी श्रद्धा का जो सुंदर दृश्य क्या था, श्रद्धा। और श्रद्धा जो थी आंखों पर क्या है, जादू सा मोहक असर कर रही थी। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। और श्रद्धा का जो शरीर था वो ऐसा लग रहा था कि कोई लता है जिस पर पूरी तरह से फूल खिले हुए हैं। श्रद्धा को उन्होंने देखा और ऐसा लगा कि कोई लता है जो पूरी तरह से फूलों से भरी हुई है। और ऐसा उन्हें और क्या लगा कि जैसे कोई काला बादल जो है चांदनी से घिरा हुआ है। श्रद्धा को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित जो शिशु साल सुशोभित, हो सौरभ संयुक्त। मनु से श्रद्धा ने सवाल पूछा था, जवाब में श्रद्धा को मनु ने देखा, और देखने के बाद उन्हें जो लगा, श्रद्धा जो उन्हें लगी उसी का वर्णन यहाँ कवि कर रहा है। श्रद्धा के सौंदर्य का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया जा रहा है कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार। श्रद्धा जो थी यहाँ पे लंबा चौड़ा शरीर का उसका वर्णन किया जा रहा है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया, यानी कि श्रद्धा का जो शरीर था वो उस विशाल था। कैसा, उसके हृदय के ही समान, हृदय की नकल करता हुआ, हम लोग कहते हैं ना विशाल हृदय, तो उसके विशाल हृदय के समान ही उसका शरीर भी वैसा ही उदार था, बड़ा था, लंबा था, उन्मुक्त और खुला हुआ था। जैसे हृदय खुला होता है दान देने इत्यादि के मामले में, वैसे ही उसका शरीर जो है क्या था, खुला हुआ सा था। और अगला, मधु पवन क्रीड़ित जो शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, शिशु साल का प्रयोग किया गया है। आगे भी कई तरह के ऐसे हम लोग विशेषण देखेंगे जिससे ये सब प्रयोग क्यों किया गया। साल का वृक्ष है लेकिन वो शिशु है, क्यों, क्योंकि श्रद्धा जो है वह जो है नवयुवती है, अभी अभी जो है बच्ची से आगे की उम्र की है और पूरी तरह से वह स्त्री नहीं बनी है, इसलिए ऐसे ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो मधु पवन क्रीड़ित जो शिशु साल सुशोभित हो संयुक्त, सौरभ संयुक्त। और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई छोटा सा साल का वृक्ष जो है जिससे गंध फूट रही हो और पवन के झोंके से झूमता हुआ प्यारा लगता है। वैसे ही जो है श्रद्धा के शरीर से क्या आ रहा था, अच्छी मीठी खुशबू आ रही थी। जैसे कि छोटा साल का वृक्ष है, उससे हवा गुजरती है तो साल का पौधा झूमता है और उससे जो है पवन जो है क्या है, एक मीठी सुगंध लेकर चलती है। वैसे ही जो है वैसी ही खुशबू कहाँ से आ रही थी, श्रद्धा के शरीर से आ रही थी। मसृण गांधार देश के नीले रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। मसृण मतलब चिकना हुआ और कांत मतलब सुंदर, वर्म मतलब आवरण। अब यहाँ पर पहले उसके सौंदर्य की शरीर का वर्णन किया गया है, अब उसके वस्त्रों के, श्रद्धा के वस्त्रों का वर्णन किया गया है। मसृण गांधार देश के,
गांधार देश के जो है श्रद्धा ने जो पहन रखा था वो क्या था कि गांधार देश के नीले रोए वाले भेड़ों का चर्म जो है, नीले रोआ वाला जो भेड़ होती है उसके चर्म से, चमड़े से बने हुए कपड़े उसने पहन रखे थे और वही जो है उसके सुंदर शरीर को ढक रहा था। यानी कि गांधार देश में पाए जाने वाले भेड़, उत्तम कोटि के भेड़ जिनसे नीले और उसका नीला चमड़ा, उससे बने हुए वस्त्र उसने पहन रखे थे, तो वही उसके आभायुक्त शरीर को ढका हुआ था और उसके शरीर पर चमड़ा का वो जो टुकड़ा है वही वस्त्र का काम कर रहा था, ढक रहे थे उसका वपुकांत, यानी उसके शरीर को ढक रहे थे, आवरण का काम कर रहे थे। आगे श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन फिर से है और यह बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। नील परिधान बिच सुकुमार, फूल रहा मृदुल फुलांग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। यहाँ पर जो है श्रद्धा ने क्या किया था, नीला वस्त्र पहना था और ऐसा लग रहा था नील परिधान बिच सुकुमार, सुकुमार शरीर जो था श्रद्धा का, उस नीले वस्त्रों से ढका हुआ श्रद्धा का सुकुमार शरीर जो है बहुत ही खिल रहा था और उसने जो कपड़े पहने थे वो आधे खुले थे, उसने जो कपड़े पहने थे वो यहाँ वहां से खुला हुआ था और वो ऐसे ही शोभित हो रहा था जैसे बादलों के वन में गुलाबी रंग के बिजली के फूल खिल रहे हों। यानी कि श्रद्धा ने जो कपड़ा पहना था वो जहां तहां से खुला हुआ था, नीला रंग का था, ठीक है, और उससे जो है उस खुले हुए वस्त्र से जो है श्रद्धा के शरीर की चमक जो है वो दिखलाई पड़ रही थी और वो कैसा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि खिला हो जो बिजली का फूल, बिजली का फूल खिला हुआ, यानी बादलों के बीच जैसे बिजली कड़क रही है। और बादल कौन सा है, बादल वही नीला काला, समानता की गई है उसके वस्त्रों से, और बिजली जो है श्रद्धा के शरीर का सौंदर्य की चमक। आगे हम लोग देखते हैं। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। यहाँ पर भी देखिए अरुण रवि मंडल की बात की गई है, यानी कि सुबह सुबह का जो लालिमा युक्त सूरज होता है उसकी बात की गई है। और श्रद्धा का शरीर कैसा था, आह वह मुख, श्रद्धा का जो शरीर मुख था वो क्या था, वो कैसा लग रहा था कि पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, वह सुंदर मुख का जो है ऐसा लग रहा था कि पश्चिम के आकाश में जब काले बादल घिर आते हैं, उन बादलों को चीरता हुआ लालिमा से जो युक्त है सूर्य जो झांकता है, यानी बादल से घिरा हुआ है, बादल है घिरा हुआ, उस बादल को चीरता हुआ उसकी लालिमा जो बाहर आती है सूर्य की, तो उसका मुख भी वैसा ही शोभाशाली प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो है श्रद्धा का मुख है वह भी वैसा ही है। आगे या कि नव इंद्रनील, यहाँ देखिए फिर से नव का प्रयोग किया गया है, इंद्रनील माने नीलम, नौ नया, नया यहाँ पर नौ इंद्रनील किया गया है। वहां पर भी हम लोग पीछे हमने देखा था शिशु साल कहा गया है। यह बार बार इसलिए किया जा रहा है कि श्रद्धा जो थी कोई अधेड़ नहीं थी, वह जो थी स्त्री भी नहीं थी, अभी यौवन की ओर उन्मुख थी, इसलिए ऐसे ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जा रहा है। आगे कवि कह रहा है या कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग, श्रृंग मतलब चोटी, फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में शांत। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस छोटे नीलम के उस छोटे से ज्वालामुखी पर्वत की चोटी पर जो अभी जो है क्या अभी मरने वाला नहीं है, बसंत की रात में जैसे सुंदर लपटे भीतर से फूट फूट कर धधकती हैं, वैसे ही उसकी मुख की शोभा थी। या कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग फोड़कर धधक रही हो प्राण, यानी कि कोई छोटी चोटी है ज्वालामुखी है वो भी फूटने वाली है, तो उससे जो आभा निकलती है श्रद्धा के मुख का जो है क्या है कि आभा भी कुछ कुछ उसी के समान थी। अब आगे है घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, अंश मतलब कंधा। श्रद्धा के शरीर का वर्णन हो गया, उसके मुख का वर्णन हो गया, उसके वस्त्रों का वर्णन हो गया, उसके पहले हमने देखा था उसकी आवाज का वर्णन हो गया था। अब हम लोग क्या देखते हैं, उसके बालों का यहाँ कवि वर्णन कर रहा है कि जब है श्रद्धा की ओर उन्होंने देखा मनु ने, तो क्या लगा कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, यानी श्रद्धा के जो घुंघराले बाल थे उसके कंधे पर टिके हुए मुख के चारों ओर जो थे क्या थे, घिरे हुए थे, यानी इसके बाल की लटे थे मुख पर लटक रही थी। और वह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो नील घन सावक, घन सावक छोटे बादल, सावक का प्रयोग है, घन माने बादल, सावक, नील घन सावन से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और वो जो बाल जो खुले हुई लटे थी जो उसके मुख के पास
जो लटक रही थी वो ऐसा लग रहा था मानो सुकुमार मेघखंड जो है चंद्रमा के निकट क्या है, अमृत पान करने के लिए आए हों, अमृत पीने के लिए आए हों। यानी कि उसके जो बाल थे क्या थे, वो बादल हैं, बादलों से तुलना की गई है। बाल की तुलना ऐसे भी बादलों से की जाती है, काले बाल खुलते हैं तो ऐसा कहा कि घटा छा गई, दिस दैट किया जाता है, तो वही है। बाल की तुलना क्या की गई है, बादलों से की गई है। और जब बाल जो खुल के उसके मुंह पर लटक रहे थे, उसका मुंह जो है चंद्रमा है, और ऐसा लग रहा था कि वो बादल रूपी जो बाल हैं चंद्रमा के रस का पान करने के लिए आए हुए हैं। अब अंत में हम लोग देखते हैं, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अब सब वर्णन हो गया। अब उसके श्रद्धा के जो है उसके ओठों का वर्णन किया जा रहा है कि, और वो जो मुस्कुरा रही थी तो उसका वर्णन किया जा रहा है कि, और उस पर जो मंद हास्य जो है, तो जो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोल रही थी श्रद्धा, वैसा लग रहा था कि लाल लाल कोपलों पर जो है सुबह का सूर्य, सुबह का सूर्य क्यों लालिमा लिए युक्त होता है, लालिमा से युक्त होता है, इसलिए उसकी तुलना की गई है उससे। इस सुबह का सूर्य जो है, प्रभातकालीन सूर्य जो है कि कोई उज्जवल किरण लेटी हुई रम्य प्रतीत होती हो। उसकी मुस्कान ऐसी लग रही थी कि रक्त किस लय पर ले विश्राम, और उस मुख पर वह मुस्कान, यानी उसके मुख की मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे कि रक्त किस लय पर ले विश्राम, मानो लाल कोपल पर प्रभातकालीन सूर्य की कोई उज्जवल किरण लेटी हुई प्रतीत हो रही थी। तो श्रद्धा के हम लोगों ने यहाँ पर इतनी व्याख्या देखी। आगे की व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे, और इसके अलावा जो चिंता इत्यादि सर्ग जो है उसकी भी व्याख्या हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।